नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। आकार के हिसाब से देखें तो आयताकार हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों का करियर का जो मामला रहता है उसमें मस्तिष्क से कार्य करने वाला या बोलने से कार्य चलने वाला करियर ऐसे लोगों का होता है। शारीरिक मेहनत करियर के मामले में कम ऐसे लोगों को करनी पड़ती है। दूसरी बात, ये लोग दार्शनिक किस्म के व्यक्ति होते हैं, एनालिटिकल स्वभाव वाले, ठीक है ना। और सकारात्मक सोच ऐसे लोगों की हमेशा बनी रहती है और उस सकारात्मक सोच के कारण आगे बढ़ने की जो सोच है उसमें वृद्धि होती है और उसका लाभ जीवन में इन लोगों को बराबर होता रहता है, चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, लेकिन उसका लाभ ऐसे लोगों को मिलता ही मिलता है। यहाँ पे अगर देखें हम सुंदर तरीके से, तो आपकी जो हृदय की लकीर है, आपकी जो मस्तिष्क की लकीर है, आपकी जो जीवन की लकीर है और आपकी जो करियर और धन की लकीर है, इन सब से कहीं ना कहीं आंशिक रूप में, पूर्ण रूप में नहीं, आंशिक रूप में एक एम का आकार दिखाई दे रहा है। आपके एलिमेंट के हिसाब से, आपके जो है तत्वों के हिसाब से, ठीक है ना। आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं और जो इष्ट देवी हैं वो माँ पार्वती हैं, आदि शक्ति। आप जीवन में जितना इनकी शरणागति जाएंगे, जितना समर्पण रखेंगे, जीवन में दिव्यता भी आएगी और भव्यता भी आएगी और व्यक्ति के अंदर जो आत्म साक्षात्कार है उसकी भी प्राप्ति हो जाएगी। ये आपकी हथेली यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये उंगली सीधी खड़ी है, गुरु की उंगली। लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर है, नेतृत्व क्षमता की क्वालिटी है। ये उंगली कहीं ना कहीं झुकी हुई है इसकी तरफ, यश पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा और कहीं ना कहीं उत्तम स्थिति में पहुंचने की इच्छा जो है आपके अंदर बनी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखें दोनों उंगलियां बराबर हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही हैं। ये बता रही है कि धन और यश की भूख आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। आपके जीवन के लिए पैसा और सम्मान बहुत ज़रूरी है और मात्र जीवन का लक्ष्य भी अभी यही दिखाई दे रहा है कि धन के साथ साथ सम्मान की भी प्राप्ति होनी चाहिए जीवन में। केवल धन हो और सम्मान न हो तो उस धन की कोई वैल्यू नहीं रहती है। अगर केवल सम्मान हो और धन ही ना हो तो वो सम्मान बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है। इसीलिए आपको धन और यश दोनों की भूख है और आपके लिए दोनों बहुत ज़रूरी हैं और मात्र जीवन का लक्ष्य भी यही है। ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। यहाँ पे दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। देखिएगा, जब शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी अवस्था में जब जब होंगे तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा पड़ेगा और लंबा पड़ेगा। इसका कोई उपाय नहीं होता है, ये नैसर्गिक है, प्राकृतिक है। और जो ये कहते हैं कि अंगूठी पहनने से या फलानी चीज़ करने से ये चीज़ें हट जाती हैं, तो वो नहीं होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, फालतू के खर्च जीवन में नहीं करने चाहिए। जो चीज़ें प्रकृति द्वारा दिया गया हो और वो चीज़ें घटित होनी ही होनी हो, उसका उपाय नहीं करना चाहिए, वो परमात्मा पे छोड़ देना चाहिए। ये हमें सिखाती है परमात्मा। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाली उंगली कहीं ना कहीं झुकी हुई है इसकी तरफ, तो धन कमाने की ललक बहुत बढ़िया रहेगी जीवन में और व्यक्ति को किसी चीज़ की ललक ही उस चीज़ के बहुत करीब व्यक्ति को पहुंचाती है। तो निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति
आपकी मेहनत और लगन के कारण बहुत अच्छी रहेगी। ये नहीं कहूँगा अरबपति बनेंगे, खरबपति बनेंगे, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि धन के मामले में बहुत बड़ी परेशानी झेलने को नहीं मिलेगी। आर्थिक स्थिति अच्छे लेवल की रहेगी, सुंदर अवस्था की रहेगी। ये आपकी हथेली की ये रेखा कह रही है, ये उंगली कह रही है। और ये कहीं ना कहीं इस उंगली के इस पौर तक हल्का टच करने की सोच रही है, टच नहीं कर रही है। तो थोड़ा सा कब यहाँ तक अगर नाखून बढ़ाएं तो आपको अच्छा फल प्राप्त होगा, इस बात की ये संकेत कर रही है। अब यहाँ पे अंगूठा अगर देखें तो पीछे की ओर झुका हुआ है और शुक्र का पर्वत उठा हुआ है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व है, एक लग्जरी की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण है, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं और लग्जरी जीवन जीने की तमन्ना मन के अंदर है और इसके लिए प्रयासरत भी है। चाहे कुछ भी हो ये चीज़ करनी है। और फ्रेंडली नेचर भी आपका कहीं ना कहीं आने वाले समय में प्रखर होता जाएगा, ये आपकी हथेली यहाँ पे बताती हुई नज़र आ रही है। लेकिन देखिएगा जो ये उंगली है और इस उंगली के नीचे का भाग है, ये कहीं ना कहीं वर्तमान में शनि की तरफ हल्का ढल रहा है। तो परिवार को लेकर कुछ चिंताएं मन में रह सकती हैं, इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। और बहुत ज़्यादा ढल गया तो पारिवारिक समस्याएं जीवन में उत्पन्न हो सकती है, इसकी ओर ये इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जारी है और एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार से रेखाएं हैं, मानी जीवन में आपके अभी और 3 बार प्रमोशन की योग है। लेकिन वो योग तब होंगे जब आपका जो है बृहस्पति पूर्ण रूप से पुष्ट अवस्था में आएंगे और आपका जो है सूर्य ऊर्जा सही रूप से प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। तब जाके आपको प्रोग्रेस जीवन में मिलेगी। और कहीं ना कहीं जीवन काल के आप एक तो 46वां वर्ष, एक तो जीवन काल का जो है अगर 48 से 54वां वर्ष आपके लिए बहुत बेहतरीन स्थिति लेके आ रहा है। और एक जीवन काल का 56वां वर्ष कोई ना कोई सौगात लेके आएगा। उससे पहले अगर आपको तरक्की करनी है, कुछ उपाय दूंगा, निश्चित रूप से रास्ता खुल जाएगा, आपको जो है मार्ग मिल जाएगा और ये एक्यूरेट पता हो जाएगा कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर देखेंगे इस तरह से आध्यात्मिक की रेखाएं भी हैं, मानी धार्मिक भावनाएं भी बड़ी मात्रा में आने वाले समय में आपके अंदर रहेंगी। और एक नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा, जिस चीज़ की नॉलेज अर्जन करेंगे इस प्रकार से करेंगे कि उसकी टीचिंग तक दे सकें। और ये चतुष्कोण जब इस पे बनता है तो व्यक्ति कितने ही साधारण घर में जन्म लें तो भी अपनी कार्यकुशलता के बल पे, अपनी मेहनत और पराक्रम के बल पे, ईश्वर की कृपा के अनुसार उच्च पद की प्राप्ति ऐसा व्यक्ति करता है। जीवन में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। थोड़ा सा समय है, 2-2.5 वर्षों का अभी समय है। 2-2.5 वर्षों के बाद अगर आप देंगे, पहले तो 18 महीने, नहीं तो 2-2.5 वर्ष में निश्चित रूप से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लगेगी। और उस अपॉर्चुनिटी पे आपने ध्यान देना है, वो आपको उच्च पद की ओर ले जाएगी। हाँ, अभी देखें आपका बृहस्पति थोड़ा सा साधारण अवस्था में आपकी हथेली में वर्तमान में बैठ गए हैं और ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते दिख रहे हैं, थोड़ा सा सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी हंसमुख स्वभाव रहेगा, देखा जाए तो दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहेगा। यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले होंगे, ये आपका बता रहा है। यहाँ पे शनि की स्थिति अगर देखते हैं तो शनि की स्थिति अच्छी है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ उभर गई है, थोड़ा सा बिना वजह की चिंताएं जीवन में होने लग गई है, इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। या कोई ऐसी वजह है शनि बना रहा है जिसके कारण कहीं ना कहीं चिंता का भाव
उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जीवन काल के 56वें वर्ष से कहीं ना कहीं देखेंगे आप कि आपको 2-3 स्रोतों से धन का आगमन होने बैठ जाएगा। मानी जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे धन के स्रोतों में वृद्धि होगी और धन में भी वृद्धि होगी। मानी जो आपका धन का क्षेत्र है उसमें संघर्ष वाली चीज़ें खत्म होने बैठ जाएंगी और जो ओल्ड एज है वो बहुत शानदार रहेगी, भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये है सूर्य का पर्वत। एक रेखा ध्यान से देखिएगा, एक रेखा इस तरह से जा रही है, एक रेखा इसको काट रही है, एक रेखा जा रही है, फिर एक रेखा इसको इस प्रकार से काटती हुई इस प्रकार से जा रही है। देखिएगा, अगर एक दूसरे को सूर्य पर्वत पर कोई रेखाएं काटती हैं तो इस बात का द्योतक होती हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन काल में इस दशा में कोई कर्जा नहीं उठाना चाहिए, कोई लोन नहीं लेना चाहिए। अगर आप कर्जा लेते हैं या लोन लेते हैं तो उसमें फंसने की नौबत ज़्यादा आती है, या ज़रूरी हो लेना तब जिस काम के लिए लेते हैं उसी काम में उस पैसा को लगाना चाहिए। दूसरी बात है, ऐसी स्थिति में आप जो प्रयास कर रहे होते हैं वो पूरी रूप से सफल नहीं हो पाते हैं। ऐसे में अगर आप जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उसमें पूरी संतुष्टि जिसे हम कहते हैं वो नहीं मिल पाता है। जो आपके अंदर क्वालिटी होती है, जो आपके अंदर योग्यता होती है, चीज़ें उस प्रकार से निखरती नहीं हैं, उभर कर नहीं आती हैं। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी फंस सी जाती, होने वाला होता है काम, उसमें विलम्ब होता है, कामों में कहीं ना कहीं विलम्ब ज़्यादा होने बैठ जाता है। उस प्रकार की ग्रोथ मिलने की संभावना तो रहती है लेकिन उस प्रकार से एकदम मिल नहीं पाती है जिस प्रकार से मिलना चाहिए था। इसके लिए आपको सूर्य को दृढ़ करना बहुत ज़रूरी है। मैं सूर्य का उपाय दूंगा, आप सूर्य को पुष्ट करिएगा। निश्चित ही जिस प्रकार से जीवन में तरक्की मिलनी चाहिए आपको तरक्की मिलेगी, जीवन में उत्साह मिलेगा, ऊर्जा रहेगी और खुशहाली जीवन की बहुत अच्छी रहेगी, ये यकीन मानिएगा। यहाँ पे बुद्ध अगर देखें, अच्छी रेखाएं ऊपर की ओर यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर रेखाएं, सेवा भाव आपके अंदर ये दे रही है, ठीक है ना। एक व्यापार के गुणों को भी देती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पूरी तरह से जो है ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, अनबैलेंस है पर्वत। तो जो वाणी की शक्ति है, जो एकदम जो है लग्जरी लाइफ है, उसकी तरफ ये नहीं ले जा रहा है, कहीं ना कहीं ये कमी रखता है और व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा आकर्षण वाला नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा प्रभावशील नहीं रहता है। इसके लिए हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खाने में प्रयोग करना चाहिए आपको। सुबह स्नान करने के बाद अगर एलर्जी नहीं है तो चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आपको लगाना चाहिए 3 महीने तक लगातार। सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट 2 पत्ती तुलसी का कुछ समय के लिए उपयोग करने चाहिए और एक हरा रुमाल अपनी जेब में या अपने ऑफिस के बैग में रखें। उसको हाथ मुंह या पसीना वगैरह ना पोंछें, केवल सिंबल के तौर पे रखें। 3 महीने के बाद आप देखेंगे कि ये पूरे व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदल कर रख लेगा और इसके बहुत सुंदर फल आपको देखने को मिलेंगे। तो करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखते हैं, आपका निम्न मंगल है और आपका उच्च मंगल है, ये पराक्रम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके अंदर पराक्रम बहुत अच्छे रूप में रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा और कहीं ना कहीं उसका फायदा भी आने वाले समय में आपको होगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं चंद्रमा पे कुछ इस प्रकार सा जो है चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है और एक चिन्ह जो है इस प्रकार से भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इस बात का द्योतक है कि जीवन काल के ओल्ड एज में, जीवन काल के बुढ़ापे काल में अपने ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों से, ध्यान रखें, अपने ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों से आपको बहुत बड़ा धन लाभ होगा और वो धन लाभ आपको सुखद अवस्था में पहुंचा देगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है।
जहाँ कल्पना शक्ति में वृद्धि होगी आने वाले समय में, वहीं धैर्य बहुत अच्छा बना रहेगा। और कहीं ना कहीं जीवन में जो गंभीरता है, वो गंभीरता आपकी जीवन में चार चांद लगा देगी, इस बात का ये द्योतक है। कहीं ना कहीं चंद्रमा पुष्ट और सुंदर है, मन का कारक है। आने वाले समय में मानसिक रूप से ये मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में अन्य ग्रहों की वजह से, विशेषतर शनि है, सूर्य है, बुध है, स्वास्थ्य में, शारीरिक स्वास्थ्य में विशेषकर कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं, इसकी संभावना है। लेकिन चंद्रमा के कारण मन फिर भी मजबूत रहेगा। और जब चंद्रमा इस प्रकार से खूबसूरत होता है, मजबूत होता है, तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। निश्चित ही चंद्रमा जितना खूबसूरत रहेगा, जितना सुंदर रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी उतना बढ़िया रहेगा। आप क्रिएटिव रहेंगे और कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच रहेगी, कुछ ना कुछ जीवन में सोचते रहेंगे और योजनाएं बनाते रहेंगे और उसका फल भी आपको मिलेगा। ये इस प्रकार से चीज़ों को बता रहा है। शुक्र का पर्वत देखें तो खूबसूरत अच्छे अवस्था में उठा हुआ है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ये पर्वत जब साधारण होता है और ये अपनी भव्य अवस्था में होता है, तो ऐसी अवस्था में थोड़ी सी मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। माने किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा प्रयास करने पर भी वो चीज़ हासिल नहीं हो पा रही है, थोड़ा सा फंसी हुई दिखाई दे रही है, इस बात का ये संकेत दे रहा है। और जो वास्तविक सुख हैं, उन सुखों के भोग करने में थोड़ी सी परेशानियां आ रही हैं। लेकिन अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, ये चीज़ें बनी रहेंगी। और जब ये बृहस्पति सुंदर और अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, तो हर प्रकार का सुख आप भोग करेंगे। जहां आपकी नौकरी में तरक्की होगी, कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी, वहीं धन के मामले में सौभाग्यशाली रहेंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा। हो सकता है जो भी तमाम प्रकार के सुख है, उन सुखों को निश्चित ही भोगेंगे। ये आपकी जो है रेखा कहती हुई नजर आ रही है, पर्वत कहता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी जो है पहली मणिबंध की रेखा है। ये रेखा होती है स्वास्थ्य की रेखा। ये आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में, आपके तंदुरुस्ती के बारे में बता रही है। देखिए, बहुत बड़ी लाइलाज बीमारी या जीवन को संकट में डालने वाली बीमारी अभी नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, भविष्य में कभी अगर जो है राहु की स्थिति आ जाती है तब तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही है जो जीवन में संकट में डाले या लाइलाज बीमारी हो। कहीं ना कहीं सौभाग्यशाली रहेंगे स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती के बारे मामले में। दूसरी रेखा देखें तो यहाँ पे आधी अधूरी बनी है। यह है धन और संपत्ति की रेखा, और यहाँ पे ये भाग्य रेखा से संबंध रखती है। इस प्रकार से भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, लेकिन कई रेखाएं इसको काट रही हैं। जिस प्रकार से धन सेविंग होना चाहिए था, जिस प्रकार से बहुत अच्छी मात्रा में हथेली में पैसा टिकना चाहिए था, आर्थिक रूप से उतनी मजबूती अभी नहीं है। जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए थी वो अभी नहीं आई है, चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो। लेकिन आएगा, इसका संदेश ये दे रहा है, और लगभग उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है ना। आपको केवल निश्चिंत होके, चिंता न करके इसके उपाय करने चाहिए, और अपने कार्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि बुद्ध कमजोर होता है तो व्यक्ति की वाणी की शक्ति भी कमजोर होती है। उस प्रकार से आकर्षित करने वाली वाणी नहीं रहती है। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व रहता है वो खूबसूरत और अच्छा तो रहता है, लेकिन दूसरों को ज़्यादा आकर्षित नहीं करता है। व्यक्ति बहुत नाजुक, खूबसूरती के साथ, नाजुकता के साथ काम तो करता है, लेकिन उसका जो प्रेजेंटेशन है कहीं ना कहीं अपनी बात को उस प्रकार से नहीं रख पाता है। तो इसके लिए मैंने बुद्ध को आपको उपाय वीडियो में दे दिया है।
आप उसको करिएगा, निश्चित ही उसका फल आपको जीवन काल में बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। तीसरी रेखा होती है ये रेखा है आपकी, ये रेखा है आपकी सुख की रेखा। निश्चित ही आने वाले समय में आपको धन है, स्वास्थ्य है, ऐश्वर्य है, इन चीज़ों को भोगने का सुख मिलेगा। 3 रेखाएं होने का मतलब है मणिबंध में कि पूर्व जन्म में वास्तव में आपने बड़े उच्च कर्म किए हैं और उन उच्च कर्मों का जो फल है वो आपको कुछ मिला है, कुछ अब मिलेगा। क्या मिला है? एक तो आपको मनुष्य योनि प्राप्त हुआ है और इसमें भी कहीं ना कहीं चाहे आंशिक ही हुआ है लेकिन राज सुख की आपको प्राप्ति हुई। तो आपको अच्छी नॉलेज और अच्छा धन निश्चित ही प्राप्त होने वाला है। और जीवन का जो अंतिम पड़ाव है उसमें कहीं ना कहीं कर्म ऐसे रखिएगा, कोशिश करिएगा कि परिनिर्माण की भी प्राप्ति हो और आने वाला जीवन और भी आगे दिव्यता लिए हुए हो, इस प्रकार की सोच रखिएगा। एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले समय में बहुत समय बाद, कुछ समय बाद, जैसा भी आप चाहें, कहीं ना कहीं व्यापार के योग भी आपके बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। नौकरी के साथ साथ व्यापार के योग भी है, लेकिन अभी नहीं, 2-2.5 वर्षों के बाद अगर व्यापार में भी आप जाएं तो उसमें भी उन्नति का क्षेत्र आपका बहुत ज़्यादा विस्तृत होगा और उन्नति भी बहुत अच्छी होगी। लेकिन थोड़ा सा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ख्याल जरूर रखिएगा। असमय का खाना और हर जगह कुछ ना कुछ खाते रहने की जो प्रवृत्ति आएगी वो डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान देने वाली रहेगी। आप अपनी दिनचर्या पे और अपना खान पान पे विशेष ध्यान रखिएगा, अन्यथा जो है पेट जो है बड़ा प्रॉब्लम करने की समस्या रहेगी। पेट में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना ही रखना है। यहाँ पे एक इस तरह से जारी है, देखिएगा डेफिनेटली आपको मौका ज़रूर मिलेगा, चाहे आपकी सर्विस के दौरान मिले, चाहे बच्चों की ऐसी काबिलियत हो कि उनके द्वारा मिले, लेकिन विदेश यात्रा का आपको बहुत सुंदर मौका मिलेगा अपने जीवन काल में। दूसरी बात देखें, हृदय की रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है, मानी छू रही है, जा नहीं रही है पूरी। इसका मतलब है कि सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा। उठते ही पैसों की तरफ ध्यान जाएगा, उठते ही फिजिकल बॉडी की तरफ ध्यान जाएगा, उठते ही आपकी कामुकता की तरफ भी ध्यान जाएगा। इस और जो है दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर है, लेकिन बृहस्पति थोड़ा कमजोर होने के कारण चिंतातुर स्वभाव को ये जन्म देता हुआ दिखाई दे रहा है। एक इस तरह से आ रहा है, भविष्य में एक से ज़्यादा स्रोतों से धन अर्जन करने का प्रयास भी आप करेंगे। जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और अभी इस प्रकार से इस रेखा पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले 2.5-3 वर्षों से ही करियर और धन के मामले में बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और पूरी तरह से जीवन उस दिशा की तरफ बढ़ेगा और भाग्यवाद की ओर आपको ले जाए, मानी एक सौभाग्य की यहाँ पे प्राप्ति होने जा रही है। लेकिन ऐसे जीवन रेखा वाले मैंने देखे हैं कि एक तो अपनी उन्नति जन्म स्थान से दूर करते हैं, दूसरी उन्नति तो लगातार होती है लेकिन कई बार उतार चढ़ाव और अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है, वो भी है जीवन में। ये इस प्रकार से चीज़ें हैं, मानी धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व भी आने वाले समय में, आगे आने वाले समय में रहने वाला है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। ठीक है, देखा जाए तो पूरी रेखाओं के बारे में मैंने बता दिया है। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन है, जिस कार्य को हाथ में लेते हैं जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ते नहीं, इस प्रकार का व्यक्तित्व है। पूरी हथेली में बहुत सारी रेखाओं का जन्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा सा नेगेटिव है, ये वर्तमान समय को बताता है कि कहीं ना कहीं इसका प्रभाव सीधा मन मस्तिष्क पे पड़ रहा है। उलझन की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति, निर्णय लेने की जो क्षमता, उस पर कहीं ना कहीं असर डाल रहा है ये चीज। दूसरा, आर्थिक रूप में
कितना भी पैसा व्यक्ति की हथेली में आ जाए, पैसा टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आर्थिक रूप से ये कमजोर करती हैं ये रेखाएं, जीवन में संघर्ष की स्थिति को पैदा करती हैं। जो व्यक्ति का डेवलपमेंट है, जो व्यक्ति की प्रोग्रेस है, उसमें बाधा डालने का ये कार्य करती हैं। और जो आपकी मेहनत है, जो परिश्रम है, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट दिलाने में ये कमजोरी हासिल करती है, सफलता का स्तर घटाती है और रिश्तों पर भी प्रभाव पड़ता है। माने जीवन में जो तरक्की होती है, कहीं ना कहीं एकाएक उसको रोकने का कार्य करती है, मन को परेशान करने का कार्य करती है, संघर्ष को देने वाली होती है। तो इनसे थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, इसके उपाय जरूर करें। शुक्र पर्वत और सारे पर्वतों के बारे में मैंने लगभग बता दिया है, देखिएगा। वैसे पूर्ण हथेली का मैंने विश्लेषण करके आपको बता दिया है। कुछ रहता भी है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं व्हाट्सअप पे ऑडियो के माध्यम से आपके प्रश्नों का उत्तर अगर कुछ रहता है दे दूंगा, आप चिंता ना करें। हाँ, जो उपाय है मैं विधिवत तरीके से आपको भेज रहा हूँ, लिख करके उसी प्रकार से करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। आगे आने वाले समय में इसका लाभ मिलेगा आपको। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।